हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, जब मैंने इस चैनल का शुरुआत किया तो काफी सारे वीडियोस बनाए। जितने भी आरंभिक वीडियोस थे वो देव शक्तियों पे थे। देव शक्तियां क्या है? ये मिस्टिक एनर्जी हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज हैं जो सर्वव्यापक हैं, चारों तरफ है और सबके लिए सुलभ है। लेकिन देवताओं को लेके हिंदुओं में, बाकी रिलीजन का तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं में ही काफी अंधविश्वास व्याप्त है। अब देवताओं की पूजा करना हमारे में से बहुत सो कॉल्ड हिंदूज जो हैं, जो शर्म की बात समझते हैं, सोचते इससे कोई फायदा नहीं है, टाइम का वेस्टेज है। उन लोगों को उस प्रचंड देव शक्ति, मिस्टिक एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उससे कैसे कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाए और उसके क्या क्या फायदा मिल सकता है ह्यूमैनिटी को, इसके बारे में बताया। अभी रिसेंटली एक मूवी आई है शकुंतला देवी। उस मूवी को अगर आपने देखा होगा, या वैसे भी शकुंतला देवी की काफी सारी बुक्स हैं, वैदिक मैथमेटिक्स पे भी उन्होंने लिखा है। उनके बारे में अगर आपने किसी से सुना होगा तो उन्हें लिविंग कंप्यूटर बुलाया जाता था उस समय। कितना भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, इससे पहले कि पूछने वाले का क्वेश्चन खत्म हो उसका आंसर उनके पास होता था। इवन कंप्यूटर से फास्ट भी वो बहुत बार कैलकुलेशन करके सभी लोगों को दिखाया है उन्होंने। जब उनसे पूछा गया आप ये कैसे करती हैं, ये तो मैजिक है, ये जादू है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कंप्यूटर को भी इस कैलकुलेशन, इतना कॉम्प्लेक्स, इतना एब्स्ट्रूस कैलकुलेशन को करने में जो टाइम लगा आपने उससे भी पहले कर दिया। ये मैजिक है, ये जादू है, ये आप कैसे करती हैं, कौन सा ट्रिक आपके पास है? इसका जवाब शकुंतला देवी ने क्या दिया दोस्तों, आप जान के हैरान रह जाएंगे। ये ऐसे ही हो जाता है, मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, बट मेरे लिए ये कोई मैजिक नहीं है, ये हो जाता है, ये मैं भी करती हूँ। कैसे हो जाता है, इतना जल्दी मुझे आंसर कैसे पता चलता है, मुझे नहीं पता है। ये शकुंतला देवी का रिकॉर्डेड आंसर है। अब बात आती है देव शक्तियों की। जाने अनजाने में कभी न कभी सोल जो है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब हम मर जाते हैं वो एनर्जी आगे चला जाता है, उसे कोई शरीर मिल जाता है। जब तक वो फ्री ना हो जाए बॉन्डेज से, तब तक वो एनर्जी माइग्रेट करते रहता है। नाम का क्या है, नाम कुछ भी आप दे लीजिए। किसी जन्म में वो एनर्जी पुरुष हो सकता है, किसी में स्त्री हो सकता है, जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये शरीर और नाम का कोई महत्व नहीं है अध्यात्म के क्षेत्र में, एनर्जी का है। और ये जो शरीर है, ये बाहर का शरीर आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक स्थूल शरीर, बाहर के शरीर को हम लोग स्थूल शरीर बोलते हैं, इसके ठीक अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जिसे ऊर्जा शरीर भी बोलते हैं और एक कारण शरीर भी है। कारण शरीर एक सीमेंट की तरह काम करता है। दो ईंटों को जैसे सीमेंट से आप जोड़ते हैं, जस्ट लाइक दैट, कारण शरीर वो सीमेंट है जो खत्म हो जाता है तो हमारा स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर छोड़ देता है, जिसे टेक्निकल भाषा में हम मृत्यु बोलते हैं, क्लिनिकल डेथ आप बोल सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा जो सोल है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और वो पूरे यूनिवर्स में घूमते रहता है अपने कर्मों के अनुसार, जब तक कि वो अपने सुपर सोल परमात्मा से जाके मिल ना जाए। तो हमारे पिछले जन्म में क्या कर्म रहे हो हमारा कोई नहीं जानता है, लेकिन किसी न किसी तरीका से शकुंतला देवी ने कभी न कभी सरस्वती शक्ति से अपना संपर्क जोड़ लिया था। उस जन्म में उन्होंने इसका कैसे इस्तेमाल किया नहीं मालूम, लेकिन इस जन्म में उनका बचपन से ही उन्होंने किसी तरीका की कोई ट्रेनिंग नहीं ली। कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन आए तुरंत उसका आंसर उनके मुंह पे होता था। तो ये देव शक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसे देख के कोई भी दांतों तले उंगली दबा सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा सरस्वती शक्ति की अनजाने में की गई उपासना, कोई जरूरी नहीं अनजाने में की गई उपासना क्या होती है। फॉर इंस्टेंस, सरस्वती माँ का कोई मंदिर है या छोटा सा कोई पूजा करने का जगह है और अनजाने में हम उसका परिक्रमा कर लेते हैं, ऐसा ही मस्ती में परिक्रमा कर लिया 3-4 बार, या फिर वहां पे किसी तरीका से कुछ चढ़ा दिया जो कि पूजा करने के इंटेंशन से नहीं, वैसे ही रख दिया, फिर कुछ रखा आपने भूल गए, वो माता के पास चला गया। किस चीज से वो प्रसन्न हो जाए कोई नहीं जानता है, या कोई भी देव शक्ति आपकी किस एक्शन से वॉलंटरली किया गया हो या नॉन वॉलंटरली कैसे प्रसन्न हो जाए आप ये बोल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रसन्न हो जाए तो उसका जो परिणाम होता है उसे हम चमत्कार ही बोल सकते हैं। आप एक बार, मैं एडवाइस करूंगा आपको, शकुंतला देवी मूवी आप जरूर देखिए, तब देव शक्तियों में आपकी श्रद्धा जो है वो चौगुना बढ़ जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।